हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अ वेरी वेरी मेरी क्रिसमस टू ऑल। आज है क्रिसमस डे और हम हैं अभी हांगकांग में। और हुआ क्या है, आज हम क्रिसमस की ब्लॉगिंग के लिए निकले थे तो कैमरे का कार्ड भर गया। तो अब मेरे को चाहिए कार्ड। तो मैंने कुछ वीडियोस देखी थी, एक्सप्लोर करा, तो मुझे पता लगा कि वन चाय पे बाहर निकल के आपको मिलेगा कार्ड। वन चाय से निकलते ही इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, मतलब ऐसा बोला था वीडियो में कि वो चीप है। ये मुझे चीपेस्ट मार्केट तो नहीं लगती, लेकिन इसे भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं क्योंकि मुझे तो कार्ड चाहिए इमरजेंसी में। मेरे बॉस में था, मैं तो वहाँ पे तो पास में था, तो इसलिए अब हम यहाँ आए। जब हम बाहर जा रहे हैं, एक मार्केट को एक्सप्लोर करते हैं और साथ में लेते हैं अपना मेमोरी कार्ड। ओके। ये है वन चाय कंप्यूटर सेंटर। यहाँ से हमें जाना है अंदर। तो ये है वन चाय कंप्यूटर सेंटर। अब अपन लेते हैं कार्ड। छोटे छोटे कैमरास, बहुत कुछ है यहाँ पे। यहाँ पे ये भी है कंप्यूटर्स, ये देखो ग्राफिक कार्ड्स। यहाँ पे मॉनिटर्स, पोर्टेबल मॉनिटर्स सब है। टॉप्स ले लो सारे, बढ़िया बढ़िया, फर्स्ट हैंड सेकंड हैंड। तो अब हम आ गए हैं सेकंड फ्लोर पे। अब सेकंड फ्लोर पे देखते हैं क्या क्या है। गेमर्स के लिए भी लगा सब कुछ, किचन, स्टीम डेक, डिस्प्ले तो आ गई। ये 360 कैमरास, सब कुछ है। स्पीकर्स, ये देखो Nintendo Switch 2, पूरी दुकान ही गेमिंग की है ये। क्या चल के देखें? देखो मोबाइल कवर्स, पावर बैंक्स, ये देखो गेमिंग का सारा स्टीयरिंग गियर, एवरीथिंग। Shadow, store them for future insights. For more complex tasks, deep research helps you analyze your project's files, past meetings, and collected notes, all in one place. 모래만세. टैबलेट्स, डिस्प्लेस। सो गाइस, वन चाय पे यहाँ पे एक सबवे मिला। यहाँ पे रोजी को अपना वेज सुप्रीम मिल गया। और तो देखो नीचे बैठ के खड़ी है वो, ये आंटी सामने आ गई, दिख नहीं रही वो रही। मैं भी अभी वहीं बैठ के खा रहा था, उसकी वीडियो बनाने आया था। यहाँ सबवे पे सीट नहीं है तो बाहर बैठ के लाते हैं लोग ऐसे ही। सो गाइस, सुबह की हफल शफल में, भगदड़ में मैं आपको बताना ही भूल गया कि आज है क्रिसमस। मेरी क्रिसमस टू ऑल। और आज रात की हमारी है मकाऊ की फेरी, जो कि है 9:30 बजे। सो पूरा दिन एक्सप्लोर करके वन चाय को, उसके बाद थोड़ी देर हम मोंगकोक जाएंगे और वहाँ से निकलेंगे अपनी फेरी के लिए, जो कि हांगकांग के आउटस्कर्ट्स में है। तो वहाँ से अराउंड हमें 40 मिनट्स की ड्राइव लगेगी। तो 9:30 के हिसाब से हम टाइमली निकलेंगे और 1 घंटे की फेरी होगी। विद इन 1 आवर वील रीच मकाऊ। तो ये आंटी दे रही है स्वीट पोटैटो एंड बर्ड एग और नॉर्मल बॉइल्ड एग। ये देखो उबले हुए चिड़िया के अंडे। सो ये है वन चाय मार्केट, हांगकांग का एक लोकल जेम, जहाँ हर गली में कल्चर और यहाँ की डेली लाइफ की वाइब मिलती है। आज हम आपको ये दिखा रहे हैं कि क्रिसमस के दिन ये कैसा लगता है। फ्रॉम फ्रेश फूड स्टॉल्स टू बिजी स्ट्रीट्स, दिस प्लेस शोज द रियल रॉ साइड ऑफ हांगकांग। यहाँ आके लगता है यू आर लिविंग हांगकांग, नॉट जस्ट विजिटिंग। एंड इन दिस क्रिसमस सीजन इट्स ओनली गेटिंग बेटर। बड़े कूल कलर्स के बैग रखे हुए हैं। यहाँ बिक रहे हैं चश्मे।
$30 के। Eating डिमसम कैफे, ये डिमसम कैफे है, यहाँ सिर्फ डिमसम मिलते हैं। गाइस रोजी यहाँ पे पागल हो चुकी है सस्ते सामान देख देख के। ये देखो गाइस, प्यारी डेकोरेशन है। हम ऐसे ही राउंड मार रहे थे, ये मिला हमें। देखो कितनी सही डेकोरेशन कर रखी है, पूरी लेन सजा रखी है और यहाँ लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं मस्त। ये देखो सेल्फियाँ ही सेल्फियाँ चल रही हैं एंड तक, वहाँ तक। क्रिसमस की तो हम चढ़ गए हैं ट्रैम के अंदर, सेकंड फ्लोर पे, मतलब ऊपर। ये देखो काफी ऊंची है ट्रैम वैसे। तो बाई चांस से हम जा रहे हैं वापस कॉजवे, तो हमने सोचा कि ट्रैम में अभी तक गए ही नहीं थे तो ट्रैम में जाएंगे अब हम। तो वी आर एक्सपीरियंसिंग द ट्रैम। मेरा सर ऐसे लगा हुआ है एंड यहाँ पे भीड़ बहुत है, मतलब जगह तो मिलने नहीं वाली मुझे लग रहा है। तो फाइनली हमको ट्रैम में बैठने का भी मौका मिल गया। हम लोग वनचाई में थे, हिमांशु के इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए हम यहाँ पर आए थे कुछ लेने के लिए। तो अब हम वापस अपना लगेज उठाकर सबमिट कराएंगे जब मकाम से वापस आएंगे। तो जिस होटल में हम रुकने वाले हैं उनके लिए, तो अब हम बस अपने होटल की तरफ जा रहे हैं। बस मैं ये बताना चाह रही थी कि ये ट्रैम का एक्सपीरियंस भी बहुत औसम है और लकीली हमें ऊपर वाली सीट मिल गई है। देखो मैं कहाँ बैठी हूँ, क्या मस्त व्यू आ रहा है। यहाँ से बहुत सही लग रहा है। जहाँ से हम वनचाई से बैठे थे तो वो बहुत क्राउडेड मार्केट है, उस टाइम तो बहुत भीड़ थी, खड़े होने में मुश्किल हो रहा था। देखो कितनी छोटी सी होती है ये, और ये सीढ़ियाँ हैं इसकी। ये लोगों के लिए रोजमर्रा का ट्रांसपोर्ट का साधन है और हांगकांग में ट्रांसपोर्ट बहुत शॉर्टेड है। मैंने देखा कि ये ट्रैम्स हो गई, बसेस हो गई, MTR हो गई, टैक्सी महंगी है, लाइक नॉट फॉर एवरीवन ऐसा, बट आम इंसान के लिए बहुत ही इजी है। मतलब मस्त, लोगों तो रोज का काम है, हमें मजे आ रहे हैं। चले देन अभी हम यहाँ से निकलते हैं, पहुँचते हैं अपने होटल, मिलते हैं बाद। So this is Mongkok, our second stay in hotel in MK Inn। ये MK Stay Inn, ये हमारा बीच वाला होटल है। और ये देखो नाइट क्लब, सामने नाइट क्लब, ये रोड पे शुरू हो गई है। तो गाइस मॉन्कॉक में मिली हमको सप्लीमेंट की दुकान। So this is the supplement store here। ज़्यादातर सारे सप्लीमेंट्स अलग है, मतलब जो इंडिया में मिलते नहीं, दिखते नहीं। ये देखो शेकर्स कितने बढ़िया है। ये BCAA प्रोटीन ही प्रोटीन, एक सिर्फ मेरे को एक्सप्लोर्ड दिखा है यहाँ पे जो इंडिया में मिलता है, बाकी कुछ नहीं है वहाँ। Grips and all, belts, yeah।
हेलीकॉप्टर अगर आप आए हो सप्लीमेंट्स वगैरह कुछ लेने आए तो आप यहाँ आ सकते हो। या ये चाइनीज में लिखा है सब कुछ, लैंडमार्क तो बता नहीं पाऊंगा। ये बीसी ही लैंडमार्क है, किसी से भी पूछो मॉन्कॉक स्टेशन पे उतर के आ जाएगा। ये ओमेगा प्लाजा में है। तो ये है मॉन्कॉक। सच बोलूं, मॉन्कॉक एट नाइट अलग ही फील देता है। लाइक थोड़ा क्राउडेड है, थोड़ा नॉइजी है, बट इन अ गुड वे। ये नियॉन लाइट्स और छोटी छोटी शॉप्स, यू कैन लिटरली फील द एनर्जी एवरीवेयर। मुझे नहीं लगा था इतना पसंद आएगा मुझे, बट मॉन्कॉक एट नाइट इज़ काइंड ऑफ एडिक्टिव। एक स्ट्रीट से दूसरी स्ट्रीट और पता ही नहीं चलता टाइम कब निकल गया। ये जगह बिजी है, मतलब रियली बिजी, पर शायद वही इसकी वाइब है। नियॉन लाइट, स्ट्रीट फूड, रैंडम शॉप्स, इट जस्ट फील्स सो अलाइव हियर। गाड़ी देख लो इतनी बाइक। ये चीज सेंट्रल से अगेन आपको एमटीआर चेंज करनी है और शुंगवॉन पे आना है जहाँ पर मकाऊ का टर्मिनल है। सो थोड़ी कंफ्यूजन हो गई थी, लेफ्ट में राइट जाना था। इस साइड से हम अब आ गए हैं सही रास्ते पे। जनरली कोशिश करिए कि आप 1 घंटे पहले आ जाओ ये फेरी वगैरह से जब आप कहीं जाना हो ना, क्योंकि यहाँ पर भी बिल्कुल एयरपोर्ट की तरह सारी फॉर्मेलिटीज़ करते हैं ये लोग। सब चेक करेंगे अभी, पासपोर्ट और वीज़ा एंड ऑल। सो एक रिसीट है जो, हाँ एक रिसीट है जो हमको मिली थी एयरपोर्ट से, वो देखेंगे यहाँ पे। सो दिस इज द फेरी ऑफिस टू मकाऊ। अब यहाँ से टिकट जिसे लेनी है वो टिकट लेके जाए, जिसने नहीं ली है टिकट, ओ सॉरी जिसने ले ली है टिकट पहले, वो अपना सीधा फेरी में बैठे। एंड ये टिकट काउंटर है, रोजी उधर है। सो यहाँ ईस्ट और वेस्ट का भी सीन है, तो भी चेक करना है कितने बजे जाएगी। तो यहाँ से आगे जाना है वेस्ट ब्रिज की तरफ। एक बार रोजी फिर कंफर्म करने जा रही है। यहाँ से बोर्डिंग होती है, ये देखिए यहाँ से, और वहाँ सामने अंदर जाके फेरी। तो एंट्री करके एमआरटी की तरह ही यहाँ पे स्कैन वगैरह करके आगे जाना है बोर्डिंग पे। फेरी के बाद आपकी चेकिंग वेकिंग होंगी, सारे पेपर देखेंगे, डॉक्यूमेंट वीज़ा देखेंगे, उसके बाद आगे निकलेंगे। तो हमारी जो फेरी है वो 9:30 की है। देखो टर्बो जेट, स्काई शटल, ये सब आप किसी से भी बुक करा सकते हो, मतलब किसी से भी जा सकते हो। हमने टर्बो जेट की क्लूक से बुकिंग कराई है, ठीक है। तो 9:30 के लिए हमको 9:15 तक भी आएंगे तो चलेगा, इसलिए अभी हम जाके कुछ खा के आते हैं, क्योंकि 1 घंटे की जर्नी है। पता नहीं अभी अंदर क्या सीन खाने का है नहीं है, क्योंकि जब हम लंकावी गए थे उसमें तो कुछ नहीं था, इसमें भी मेरे को नहीं लगता कुछ होगा। सो ये देखो ये भाग गया कुछ, जल्दी से खाना ढूंढने। सो अभी कितना टाइम हुआ है, 8:45 हुए हैं, हमें 9:15 तक वापस आना है। खाना ढूंढते ढूंढते फूड कोर्ट में हम पहुंचे, वहाँ कुछ नहीं था, मतलब कि वेज एज यूजुअल। फिर हम आगे बढ़ रहे हैं और हमको ये मिले प्यारे प्यारे मिकी एंड मिनी। से हाय, हाय बोलो। अब ये यहाँ पर क्या है यार, ये बड़ा चैलेंज है मेरे साथ। नहीं कैसी है, तू वहां से भी ले सकता है, ये तो खैर कहीं से भी खा लेगा, क्या तो मेरा ही है। इनको बोलना पड़ता है नो एग नो मीट, फिर वो बोलते हैं नो वी डोंट हैव एनीथिंग। देखिए गाइस, तो वहाँ से पूरा हम लोग जैसे कि एयरपोर्ट में जैसे चेक इन होता है उसी तरह से ये सारा करके गेट नंबर 5 से टर्बो जेट की टिकट ली हमने।
अब हम फेरी बोर्ड करने जा रहे हैं, ठीक है, मिलते हैं आपको फेरी में फिर। सो ये बड़ी बड़ी फेरीज जाती है, अब देखिए। बहुत अच्छा है। टर्बो जेट इज अ नाइस वे टू ट्रैवल टू मकाओ। गाइस ये इसका अंदर से व्यू है टर्बो जेट का, ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही सही, अमेजिंग लग रही है मुझे। मेरा एक्सपीरियंस सही बताऊं तो पहले जब लंकावी गए थे तो इतनी मस्त वाली फेरी नहीं थी, मतलब दिस इज़ वेरी नाइस, मुझे अच्छी, काफ़ी स्पेशियस है। अभी तो फ़िलहाल खाली है, शायद रात को लोग कम ट्रैवल करते हैं, जो भी है। वो पीछे सामान रख के, आप आओगे, सामान रख के आ रहा है अपना। इट्स वेरी स्पेशियस है ना, मतलब पिछली वाली से तो बहुत अच्छी है। फेरी में ऐसी सीटें होती हैं जैसे कि 3 टर्बोजेट साथ में खड़े, हाँ, और कितना मतलब एयर खुले इंडिया जाओ टर्बो यार, साथ में खड़े हैं, 3 ऐसे, कितनी जगह है इसमें। अच्छी लग रही है। तो फाइनली वी हैव रीच्ड मकाओ और अब हम उतर रहे हैं जेटी पे। अभी हवाएं चल रही हैं सॉलिड, यहाँ से जाएंगे घर। अब हम जाएंगे अपने होटल की तरफ। या आउटर हार्बर, यहाँ पर 2 स्टेशन है, एक तो आउटर हार्बर जहाँ पर अभी हम थे, और तपाई, यस, the other one is तपाई। मतलब जब आप बुक करोगे तो आपके पास में 2 ऑप्शन आएंगे, ठीक है। जिस टाइम पे हमें जो चाहिए थी लेट नाइट की, वो इसी पोर्ट की मिल रही थी हम तक। तो यहाँ इमिग्रेशन में अपना पासपोर्ट वगैरह, वीज़ा वगैरह चेक करा के बड़ा चिल्ड आउट तरीके से 2 मिनट में हो जाता है। यहाँ से निकलते हैं। ये असेंबली पॉइंट टॉयलेट्स चाहिए यहाँ पे। अगर आपको टैक्सी कैब करनी है तो इस साइड जाना है राइट में, और यहाँ पब्लिक बसेस भी इजीली मिलती हैं, ये लेफ़्ट पे जाना है। ये भी मतलब मकाओ भी आप अगर देखें तो आपको ट्रैवल वाइज ये बहुत सही है, हांगकांग की तरह इजीली आप ट्रैवल कर सकते हैं कहीं भी, बस से, मेट्रो से, सब। और पूरा खाली हो चुका है। मेरी घड़ी भी बंद हो गई, 1 मिनट। आजा, 10:54 हो गए। इंफॉर्मेशन ले रही है रोजी कुछ। अब यहाँ से निकलेंगे बाहर की तरफ। जब तक मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा ये एरिया। ये इन्होंने ये भी मॉल की तरह ही बनाया हुआ है और बहुत सही। यहाँ पे क्रिसमस ट्री, क्योंकि आज क्रिसमस है, और बगल में सॉफ्ट टॉय रखे हैं बड़े बड़े। ये देखो, न्यू याहून बाजार। चलो अब हम यहाँ से निकलते हैं, मिलते हैं बाद में। तो फेरी से तो बहुत पास, बहुत खाली थी हमारी बस। अभी एयरपोर्ट स्टेशन आया था तो एयरपोर्ट स्टेशन पे एकदम फुल पैक भर चुकी है, और बस भरने के बाद लगेज भी बहुत ज़्यादा हो गया सबका। तो गाइस यहाँ पे हम उतरे हैं बस स्टॉप पे, और सामने ही होटल आ गया है हमारा, इन होटल। मकाऊ में हो रहा है इस वक्त 14 डिग्री और फील हो रहा है 5 डिग्री। बर्फ के गोले गिरना रहेंगे। आज 25 दिसंबर क्रिसमस पे मकाऊ में इतनी सॉलिड ठंड हो रही है और हवा इतनी तेज है। देखो मेरे बड़े बाल कहाँ तक उड़ रहे हैं अजीब अजीब से। तो फाइनली हमें मिला बहुत सुंदर और स्पेशियस रूम, 55 इंच की LED। उसे तो हमें यूज नहीं करना है, खैर। बहुत परेशान हो गए थे। हांगकांग वाला रूम बहुत छोटा था, कॉस्टली भी बहुत और छोटा भी। रोजी को एक्चुअली बड़े बड़े कमरे पसंद आते हैं, खुद तो छोटी सी है। देखो ये क्या बात पसंद आती है एक्चुअली। यार प्राइसिंग कम ज़्यादा होती है लेकिन कमरे तो छोटे बड़े होते हैं।
चलो मैंने सोचा आप लोगों को अपना रूम भी दिखा दें। अच्छा हाँ, शीशा देख के याद आया गाइस, हांगकांग में हमारे रूम में शीशे ही नहीं थे, तो हम तैयार होके बाहर जाके लिफ्ट वाले शीशे में अपने आप को देखते थे। यहाँ पे शीशे हैं।